नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। फिर से भगवान शिव का स्मरण किया। पहले भी बताया महामंत्र जोई जपत महसु, काशी मुक्ति है तो उपदेशु। और अब फिर से नाम प्रभाव जान शिवनी को। एक भाव है कि भगवान शिव नाम के प्रभाव को नीको यानी भली भांति जानते हैं। नाम की हर विशेषता, नाम की हर खूबियों को, नाम के रहस्यों को सबसे अधिक कोई जानता है, सबसे अच्छे से कोई जानता है तो वो शिव है। और दूसरी बात यह है कि जो नाम का महत्व, नाम का प्रभाव, नाम के रहस्य का अनुभव कर लेता है वो शिव बन जाता है। नाम की महिमा को जानने वाला मनुष्य फिर जीव नहीं रहता। जिसने भजन की महिमा समझ ली, भगवान नाम जिसका जीवन बन गया, जिनकी हर सांस से जुड़ गया, फिर वो शिव बन जाता है। नाम प्रभाव जान शिवने को, सही अर्थ में वो शिव बन जाता है। मनुष्य रूप में, साधु के रूप में, साधक के रूप में, पर वो भीतर से जीव नहीं रहता, संकीर्ण नहीं रहता। और जब शिव बन गया तो शिव का अर्थ है कल्याण। जब वो शिव बन जाता है तो वो विश्व कल्याण के कार्यों में नियुक्त हो जाता है। परमात्मा के द्वारा, अस्तित्व के द्वारा लोक कल्याण के ऐसे ऐसे काम में उनको पसंद किया जाता है। जो काम भगवान का ही है, भगवान ही करते हैं, लेकिन भगवान ऐसे किसी मनुष्य को आगे बढ़ा देते हैं, उनके द्वारा करते हैं, उनके निमित्त करते हैं, उनको प्रेरणा दे करके करते हैं, उनके हाथ को आगे बढ़ा करके करते हैं। और फिर दुनिया में भी ये माना जाता है कि मनुष्य इतना नहीं कर सकता। और जब कोई करता है, कोई संत करता है, कोई भक्त करता है, तो लोग कहेंगे कि मनुष्य नहीं कर सकता है। और ये कैसे कर लेते हैं? नाम के प्रभाव ने, भजन के प्रताप ने उसको जीव नहीं रहने दिया, शिव कर दिया। और फिर शिव वो है जो अपने लिए नहीं रहता, अपने लिए नहीं जीता। उसकी हर क्रिया जगत के लिए हो जाती है। जो भी करना है अपने लिए, वो कुछ सोचता ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये करना है, मेरे लिए वो बात उनके विचार में नहीं आती। दिन रात उनके विचार में एक ही बात बनी रहती है कि समाज के लिए ये करना है, लोगों के लिए ये करना है, प्रकृति के लिए ये करना है, भगवान के लिए ये करना है, अधिक से अधिक लोगों की सेवा के लिए ये करना है। तो अपने लिए कुछ करने की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अब जीव रहा ही नहीं, शिव बन गया। और नाम कृपा से जब शिवत्व जाग उठा, शिवत्व जब प्रकट हो गया, जीवत्व समाप्त हो गया, तो उसका प्रमाण क्या? तो उसका प्रमाण है कालकूट फल दिनह अमीक। जैसे भगवान शिव ने कालकूट विष पिया, विष पीने वाला कोई जीवित नहीं रहता, लेकिन विष पीने के बाद भी महादेव तो अविनाशी हो गए। विष ने ही महादेव को मान लो अविनाशी बना दिया। अमृत का परिणाम दिया,
जहर ने पिया था तो जहर, परिणाम वो आया जो अमृत पीने से जो परिणाम आता है वो परिणाम आया। यानी जीव जब नाम का प्रभाव जान ले, भजन का महिमा समझ ले और भजन को अपना जीवन मान ले, और उसके बाद जब उसका शिवत्व जाग जाए तो विष उसको मार नहीं सकता। मतलब उसको गिराने का जितना प्रयास किया जाए उतना वो ऊंचा उठेगा, गिरेगा नहीं। उनको समाप्त करने के लिए जितना प्रयास किया जाए उतना वो समाप्त नहीं होता, उतना वो मजबूत होता जाता। उसको मारने के लिए जितना प्रयास किया जाए उतना उसका सामर्थ्य और अधिक, उसकी आयुष और बढ़ जाती। और इसी बहुत घटना जगत में हुई। जैसे प्रहलाद जी को जल में डुबाने के लिए प्रयास किया, समुद्र में फेंक दिया, तो पानी का स्वभाव है डुबा दे, मार दे, लेकिन प्रहलाद जी के साथ जल ने ऐसा नहीं किया, उनको तो किनारे पर कर दिया। जब अग्नि में जलाने की कोशिश की तो अग्नि का स्वभाव है कि वो जला दे, लेकिन प्रहलाद जी जले नहीं, होलिका जल गए। प्रहलाद जी जब ऐसी ऐसी घटना होती गई, समुद्र में डूबने पर भी जब मृत्यु नहीं हुई, जब होलिका गोदी में लेकर बैठी जलाने को, तब भी जब प्रहलाद जी नहीं जले, तो इन घटनाओं ने उनका विश्वास और दृढ़ कर दिया। फिर ऐसी घटनाओं से जब विश्वास और मजबूत हो जाता है तो उसके बाद साधक केवल और केवल जगत के लिए जीने का, विश्व मंगल के लिए जीने का संकल्प कर लेता है कि अब अपने लिए सोचना ही नहीं है, अपने लिए चिंता ही नहीं करनी। जब घर छोड़ करके एक महात्मा ने, एक घटी घटना है, उनके पास केवल एक झोली थी और घूमते जा रहे थे और उसको लगा कि हर बार रोज भगवान कहीं ना कहीं से कुछ तो दे देता है, तो मुझे क्यों बोझ बढ़ाना है। रोज एक वस्तु और कम कर दी, एक और कम कर दी, एक और कम कर दी, और जहां पर एक निर्णय कर लिया कि अब कुटिया भी नहीं चाहिए, अब खुले में रहेंगे बस। तो ऐसे खुली जगह थी जहां वो धूप में सोए हुए थे, जोली का तकिया किया था अपने सर के नीचे, और जब वो धूप में सोए हुए थे, अच्छी नींद आ गई, लेकिन आसपास के वनवासी लोगों ने देखा कि कोई अच्छे महात्मा है, न तो याचना करते हैं, न कुछ मांगते हैं, नहीं कुछ, कोई बड़े तपस्वी लगते हैं। तो वनवासी लोग थे, लेकिन उन लोगों ने मिल करके जहाँ वो महात्मा सो रहे थे वहाँ पर लकड़ियों से खंबे वहाँ पर गाड़ दिए और उसके ऊपर अपनी अपनी चादर बादर डाल करके छाया कर दिया था। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तब तो वो छाँव में थे, उनके ऊपर वो लगा दिया था, छोटा सा पंडाल जैसा लगा दिया था। तो उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब ये झोली की मुझे क्या, जब भगवान इतनी इतनी चिंता करते मेरी, वहीं पर वो उस झोली को छोड़ करके निकल गए और चलते गए। बहुत भूख लगी थी और एक मंदिर के पास वो बैठे थे। उसको लगा मंदिर पर जो लोग आएंगे, बाहर जो बैठे हुए लोगों को कुछ न कुछ देंगे। भूख बहुत बहुत तेज भूख लगी थी उसको। बहुत समय के बाद एक व्यक्ति आया भी और सबको एक एक रुपये का वो सिक्का दे रहा था। उसको लगा कि अब मेरे पास आएंगे तो मुझे भी सिक्का मिलेगा, अब इतने से पेट भरेगा नहीं, भूख बहुत लगी है, क्या लाएंगे क्या खाएंगे इसमें। अब हुआ ऐसा, ये खटी घटना है, आज भी है वो महात्मा। जब वो व्यक्ति जो सिक्का दे रहा था सबको, वो सिक्का बांटता बांटता जब वहाँ तक पहुँचा तब तक सिक्के खत्म हो गए उनके पास थे वो, और एक ही बाकी थे, बाकी तो सबको दे दिया था। और इसलिए जब उसने जेब में हाथ डाली
तो सिक्का था नहीं, सोचा कि अब जो नोट हो वो दे दूं, तो 50 का नोट हाथ में आया और उसको 50 का नोट दे दिया, जो जिसको तेज भूख लगी हुई थी। तो मतलब ये नाम जापक का या फिर भजन को अपना जीवन मान करके, अमृत मान करके, जीवन का आधार मान करके जब कोई भजन करता है तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, और ये अनुभव उनके विश्वास को और बढ़ा देता है। जब मीरा को जहर दिया गया तो जहर पीने वाला मरना ही चाहिए, वो थोड़ी दुनिया को बताने के लिए रहता है कि कड़वा लगा मीठा लगा, वो तो रहता ही नहीं। लेकिन जब मीरा ने जहर पिया तो उसके बाद मीरा अमर हो गई। तो यहाँ यही बात हुई, काल कूट फल दिन है अमीक हो। जहर ने अमृत का फल प्रदान किया, तो ये खूबी जहर में नहीं थी कि वो अमृत का फल दे, वो अमर बना दे। ये खूबी भगवान नाम की है। भगवान के नाम ने जब नाम जापक के अंतःकरण को अमृतमय बना दिया हो, तो उसमें फिर जेड डाला जाए तो वो भी जेड यानी विपरीतता, प्रतिकूलता, जिसमें परेशानी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता, इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी कर दे कोई, लेकिन वो परिस्थिति भी नाम जापक अच्छे से पार कर लेता है। उसके व्यक्तित्व में उसका जीवन और ज्यादा चमकीला हो जाता है। इसलिए कालकूट फल दिन अमीक हो। राम भक्ति को गोस्वामी जी धान की खेती बताते हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साल सुदास, राम नाम बरन चुग सावन भादव मास। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साल सुदास। जिसको राम भक्ति में आगे बढ़ना है तो उनके लिए, और भजन में आगे बढ़ना, भक्ति में आगे बढ़ना, ये क्या है? ये धान की खेती के बराबर है। धान की खेती मतलब चावल की। जब धान की खेती करते हैं तो उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है। धान तभी बोया जा सकता है जब पूर्ण अच्छी सी बारिश हो जाए, पर्याप्त बारिश हो जाए। खेत में जो क्यारी बनाई हो पानी भरने के लिए, वो छोटी छोटी टंकियों की तरह वो क्यारियां पानी से भर जाए, और 2-2 फीट पानी में खड़े रहकर ही तो धान को बोया जाता है। तो धान की खेती में भी पानी की खूब जरूरत रहती है। बारिश कम हुई हो तो उसकी बोनी नहीं हो सकती, काम शुरू ही नहीं हो सकता बिना पानी का। और जब धान पककर तैयार होता है तो उसके छिलके उतारने में भी पानी की जरूरत होती है राइस मिलों में। और जब उसके छिलके उतार दिए गए और उससे चावल दाने अलग हो गए, और जब चावल पकाओ तब भी पानी की जरूरत बहुत होती है। और चावल के खाने के बाद भी बार बार पानी पीना पड़ता है। पानी से ही उसका ताल्लुक है। उसी प्रकार जिसको सही में भक्ति करनी है, भक्ति सही में करनी हो, उनके लिए यह बात है। जिसको केवल भक्त कहलाना है उसको कुछ नहीं करना है। जिसको केवल भक्ति भाव का केवल नाटक कर लेना है कि चलो लोग भक्त मान ले, भरोसा कर ले, बाकी भजन तो करना नहीं है, जीवन बदलना ही नहीं, उनके लिए बात नहीं है। लेकिन सही में जिसको भक्ति का आनंद लेना है, जिसको रसास्वाद लेना है,
भगवान के होकर जिसको जीना है, दुनिया के होकर तो देख लिया, लेकिन अब भगवान के होकर जब हम जी कर देखें, जिसको सही में भक्ति करनी है, तो उनके लिए जैसे धान की खेती को पानी की नितांत आवश्यकता होती है, पर्याप्त पानी हो तभी होता है, उसी प्रकार जिसको भक्ति करनी है उनके लिए भगवान के नाम की नितांत आवश्यकता है। ठीक उतनी ही जितनी धान को पानी की जरूरत है, उतनी ही जिसको सही में भक्ति करनी है उनको भगवान नाम की जरूरत है। भगवान का नाम उनके लिए क्या है तो बताया सावन भादव मास। सावन और भादव में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब बारिश न हुई हो। अब ये बात तुलसीदास जी के समय की है। आजकल तो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी पूरा का पूरा सावन खाली भी चला जाता है, क्योंकि पूरी प्रकृति का संतुलन मनुष्य ने बिगाड़ दिया प्रदूषणों के द्वारा, और कई प्रकार से पहाड़ तोड़ दिए और पेड़ पौधे कम कर दिए, जंगल काट दिए, तो इसके कारण जलवायु में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, जैसा हम सब देख रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी के समय में सावन और भादव बिल्कुल ऐसे रहते होंगे कि कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन बारिश हुई ना हो, जमीन गीली बनी रहती होगी उस समय। और इसलिए कहा कि राम नाम बरन जुग सावन भादव मास। जिसको सही में भक्ति करनी है उनके लिए भगवान का नाम, ये राम भक्ति रूपी धान को बढ़ाने के लिए, परिपक्व करने के लिए राम का नाम सावन भादव की बारिश है।